प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। द्वितीय वर्ष पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो सब्जेक्ट है वो है सी भाषा, सी प्रोग्रामिंग। और इलेक्ट्रॉनिक्स में 210 विषय कोड, इलेक्ट्रिकल में 208 विषय कोड, साथ ही अन्य सभी ब्रांचेस के विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम सी भाषा का एक नया अध्याय, जिसे फंक्शंस कहते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिक्लेरेशन एंड प्रोटोटाइप्स। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कंप्यूटर विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। विद्यार्थियों, ये जो फंक्शंस है, हम सी भाषा में पहले ही जानते हैं कि कई फंक्शंस का इस्तेमाल होता है। अब ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जब भी कोई नाम लिखकर और उसके आगे छोटे ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, जैसे हम लिखते हैं मेन, MAIN, हर प्रोग्राम के अंदर ये एक फंक्शन होता है, चूँकि मेन के आगे हम ब्रैकेट्स लगाते हैं। इसी प्रकार CLR, SCR, printf, scanf, getch या ऐसे बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो सी भाषा में प्रयोग में आते हैं। परंतु ये सारे के सारे फंक्शंस सी भाषा के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस हैं, यानी पहले से ही बने हुए फंक्शंस हैं। पर यदि हम चाहें तो हम खुद के फंक्शंस भी बना सकते हैं। अब ये फंक्शन क्यों बनाए जाते हैं? मान लीजिए कि आपका कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें कुछ लाइन लिखने के बाद आपको लगा कि मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, और फैक्टोरियल निकालने के लिए आपने जो वाइल लूप वगैरह लगा के 4-5 लाइन लिख दी, और इस तरह से आपका पहला कोड कंप्लीट हुआ। कुछ और लाइन पढ़ने के बाद लगा कि फिर से मुझे किसी संख्या का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप फिर से वही वाइल लूप लगा के 4-5 लाइन लिख के और अपना काम करेंगे। लेकिन अगर ये अवस्था आपके पूरे प्रोग्राम में कई बार आई या एक से ज़्यादा बार आई, तो आपके दिमाग में आएगा कि क्यों ना इन पंक्तियों को जो फैक्टोरियल निकालने के लिए हैं, मैं यहाँ से हटा के मेन के पश्चात अलग से लिख दूँ, और जहाँ जहाँ मुझे फैक्टोरियल निकालने की आवश्यकता पड़े, इस वाले हिस्से को एक नाम देकर और उस नाम से मैं कॉल कर लूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि बेसिकली जब भी हमारे प्रोग्राम में कुछ पंक्तियों का समूह एक से ज़्यादा बार यदि काम में आ रहा है, तो बजाय उन्हें बार बार लिखने के हम एक ही बार मेन के पश्चात लिख देते हैं, उस ग्रुप को एक नाम दे देते हैं, और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़े उस नाम को हम कॉल कर लेते हैं। इससे हमारे समय की भी बचत होती है और जगह की भी बचत होती है। तो ये बेसिकली फंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में फंक्शंस के बारे में क्या कहा गया है। अ फंक्शन is a group of statements that together perform a task। फंक्शन बेसिकली एक स्टेटमेंट्स का ग्रुप है, यानी कि एक समूह है। हमारे प्रोग्राम की कुछ पंक्तियां ही हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क यानी काम को करने के लिए यूज़ में आई जाती हैं। एवरी सी प्रोग्राम हैज़ एटलीस्ट वन फंक्शन। अब ये हमारा प्रश्न है आपसे कि हर सी प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन तो होता ही है, और वो कौन सा है? दैट इज़ मेन, क्योंकि मेन ही वो फंक्शन है जहाँ कंप्यूटर को पता पड़ रहा है कि मुझे यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की शुरुआत करनी है। एंड ऑल द मोस्ट ट्राइवल प्रोग्राम्स कैन डिफाइन एडिशनल फंक्शंस। मेन के अलावा हम चाहे जितने फंक्शन अपनी प्रोग्राम की आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। यू कैन डिवाइड अप योर कोड इनटू सेपरेट फंक्शंस। हम हमारे प्रोग्राम को अलग अलग सेपरेट सेक्शंस में बांट सकते हैं, हर एक फंक्शन का काम करेगा। हाउ यू डिवाइड अप योर कोड अमंग डिफरेंट फंक्शंस इज़ अप टू यू। ये आपके ऊपर है कि आप अपने प्रोग्राम को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। बट लॉजिकली द डिवीज़न इज सच दैट ईच फंक्शन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। परंतु लॉजिकली होने क्या चाहिए, हम चाहे जितने फंक्शंस में हमारे प्रोग्राम को बांटें, पर हर फंक्शन का एक अपना टास्क होना चाहिए। अब बात आती है कि फंक्शंस का प्रोग्राम जब भी बनेगा तो उस प्रोग्राम में क्या बदलाव आएंगे। अभी तक हम जितने भी प्रोग्राम बनाते आए हैं उनमें मेन से शुरुआत होती है और लास्ट में मंझला ब्रैकेट बंद करने पर प्रोग्राम हमारा समाप्त हो जाता है। परंतु इस पर्टिकुलर अध्याय में जो भी प्रोग्राम बनेंगे उनमें मेन की समाप्ति होने के बाद भी हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। तो जब भी हमें कोई फंक्शन बनाना है तो उसके लिए 3 बातें आपको प्रोग्राम में बदलाव करनी पड़ेंगी। सबसे पहले फंक्शन की डिक्लेरेशन आएगी, यानी घोषणा।
ये होगी मेन के ऊपर, यानी हेडर फाइल के बाद और मेन के बीच में जो हम है फंक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे। दूसरी चीज़ आएगी फंक्शन की कॉलिंग, यानी जहाँ जहाँ आपको आवश्यकता पड़ रही है वहाँ वहाँ फंक्शन को उसके नाम से कॉल करें, और यह काम होगा मेन के अंदर। और तीसरी चीज़ होगी फंक्शन की डेफिनेशन, यानी व्याख्या, ये होगी मेन की समाप्ति के पश्चात। अब इनमें से, इन तीनों चीज़ों में से डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनेशन, एक चीज़ ऐसी है जो एक से ज़्यादा बार आएगी, बाकी दो चीज़ें एक ही बार आएंगी। तो फंक्शन की डिक्लेरेशन और फंक्शन की डेफिनेशन एक ही बार आएगी, परंतु फंक्शन की कॉलिंग एक से ज़्यादा बार हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। A function declaration tells the compiler about the function name, return type and parameters। ठीक है, तो फंक्शन की जब भी हम डिक्लेरेशन करते हैं तो उसमें हम बताते हैं कंपाइलर को कि फंक्शन का नाम क्या है, वो क्या रिटर्न करेगा और उसके पैरामीटर्स क्या हैं। अब ये बेसिकली जो दो चीज़ें हैं, फंक्शन का नाम, फंक्शन के नाम के साथ दो चीज़ें हैं, एक उसके पैरामीटर जिन्हें आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो फंक्शन के नाम के साथ ब्रैकेट में लिखी जाती हैं, और इनसे तात्पर्य है कि फंक्शन मेन से क्या प्राप्त करेगा। सिमिलरली फंक्शन के पीछे की तरफ रिटर्न टाइप लिखी जाती है, जो इंडिकेट करता है कि फंक्शन वापस क्या मेन को लौटाएगा। और ये सारी चीज़ें, फंक्शन का नाम और उसका रिटर्न टाइप और उसके पैरामीटर अथवा आर्ग्यूमेंट, ये सब मिला के फंक्शन के प्रोटोटाइप कहलाते हैं। तो यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप प्रोटोटाइप्स भी कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड्स द एक्चुअल बॉडी ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन की डेफिनेशन यानी व्याख्या है, वो फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करता है, अर्थात फंक्शन क्या कार्य करेगा इसके बारे में बताता है। द सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स न्यूमरस बिल्ट इन फंक्शंस दैट योर प्रोग्राम कैन कॉल। तो मैंने बताया कि दो तरह के फंक्शन होते हैं सी भाषा में। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन, जिनकी व्याख्या पहले से ही सी भाषा के अंदर की लाइब्रेरी में है। इन्हें इनबिल्ट फंक्शन कहा जाता है या प्री डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है, जैसे str cat यानी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट। तो कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए strcat नाम का फंक्शन उपयोग में आया जाता है, और ये पहले से ही सी की लाइब्रेरी में मौजूद है, इसलिए इसे इनबिल्ट फंक्शन कहा जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो जितने भी फंक्शंस हैं स्वयं बना सकते हैं, वो हम अभी आगे उदाहरणों में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिफाइनिंग अ फंक्शन, कि फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है। द जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन डेफिनेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ एज फॉलोज। एक स्लाइड, हाँ ये एक स्लाइड छूट गई है, तो सबसे पहले इसी स्लाइड को देखते हैं। अ फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ये बेसिकली हो गई है। और इसके बाद जो डिफाइनिंग अ फंक्शन है, इसके अंदर जब भी फंक्शन को डिफाइन करना हो तो हम बेसिकली लिखते हैं सबसे पहले रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नाम, और ब्रैकेट के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट, और उसके बाद मंझला ब्रैकेट चालू करके फंक्शन की बॉडी लिखेंगे, और फिर बॉडी कंप्लीट होने के बाद मंझला ब्रैकेट बंद करेंगे। सो अ फंक्शन डेफिनेशन इन सी प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी एंड द पार्ट्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहली चीज़ रिटर्न टाइप। अ फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू, द रिटर्न टाइप इज़ द डेटा टाइप दैट वैल्यू फंक्शन रिटर्न्स। तो ये रिटर्न टाइप क्या है, बेसिकली मैंने आपको जैसा बताया कि फंक्शन मेन को पुनः जो वैल्यू लौटाएगा उसे रिटर्न टाइप कहते हैं। अब अगर वो इंटीजर वैल्यू लौटाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे इंट, फ्लोट वैल्यू लौटाएगा तो यहाँ लिखेंगे फ्लोट, और रिटर्न टाइप केवल एक ही हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो सम फंक्शंस परफॉर्म द डिज़ायर्ड ऑपरेशन विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन कुछ न लौटाए, उस कंडीशन में हम जो है एक कीवर्ड यूज़ करते हैं वॉइड। आपने आज तक जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं उनमें आप लिखते हैं वॉइड मेन, क्योंकि कंप्यूटर क्या चाहता है, कंपाइलर क्या चाहता है कि मेन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप वॉइड नहीं लगाते तो आपको नीचे स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, यदि ध्यान दे तो रिटर्न 0। यदि आप वॉइड लिखते हैं तो नीचे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो डेटा टाइप, और यदि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड। यदि आप कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि रिटर्न टाइप की जगह आप खाली छोड़ देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा। नेक्स्ट आता है फंक्शन का नाम। ये एक्चुअल फंक्शन का नाम है, एंड द पैरामीटर
इट इज़ टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ फंक्शन सिग्नेचर। तो बेसिकली आपको बताया कि सिग्नेचर क्या होता है या प्रोटोटाइप क्या होता है। द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट फंक्शन सिग्नेचर। तो यहाँ मैंने बताया था कि फंक्शन के लिए तीन चीज़ें होती हैं, एक रिटर्न टाइप, एक नाम और एक उसका बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ नाम और आर्ग्यूमेंट्स मिलकर फंक्शन के सिग्नेचर या प्रोटोटाइप कहलाते हैं। अ पैरामीटर इज़ लाइक अ प्लेस होल्डर, ये पैरामीटर लिस्ट है जिसके बारे में बताया जा रहा है। व्हेन अ फंक्शन इज़ इन्वोक्ड यू पास अ वैल्यू ऑफ पैरामीटर। जब भी फंक्शन को बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है, तो उसे हमें वैल्यू देनी पड़ती है और वो वैल्यू हमारे पैरामीटर्स में कॉपी हो जाती है। दिस वैल्यू इज़ रेफर्ड टू एज एक्चुअल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। तो ये जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं उन्हें एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। द पैरामीटर लिस्ट रेफर टू अ टाइप, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन। पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। तो बेसिकली जैसे मुझे किसी फंक्शन में तीन वैल्यू भेजनी है, पहली इंटीजर, दूसरी फ्लोट, तीसरी कैरेक्टर, तो जो आप पैरामीटर पास करेंगे वो एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में पास करेंगे। पहली इंटीजर वैल्यू यानी बिना दशमलव वाली, दूसरी फ्लोट वैल्यू यानी दशमलव वाली, और तीसरी कोई अक्षर या कैरेक्टर। सो ऊपर जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसमें लिखते हैं डेटा टाइप यानी इंट, फ्लोट, कैर, और नीचे जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम वैल्यू भेजते हैं, यानी कि मैंने भेजी 10, 5.5 और x सपोज। तो इस तरह से फंक्शन काम करता है। एंड इसके बाद फंक्शन की बॉडी है जो डिफाइन करती है कि फंक्शन क्या काम करेगा। सो फंक्शन बॉडी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन व्हाट फंक्शन डज। तो ये बताता है फंक्शन क्या करेगा। एक उदाहरण के तौर पर इसको समझ लेते हैं। गिवन बिलो इज सोर्स कोड ऑफ फंक्शन मैक्स। मान लीजिए मैक्स नाम का एक फंक्शन है। अब देखिए फंक्शन का कैसे पता पड़ रहा है, मैक्स के साथ ब्रैकेट्स लगे हुए हैं छोटे। दिस फंक्शन टेक्स टू पैरामीटर्स num1 एंड num2 एंड रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू 2। यानी दो वैल्यू लेनी है, उनमें से जो बड़ी वैल्यू है उसे वापस लौट आना है। तो हमने ऊपर हेडिंग डाली। सबसे पहले हेडिंग डालने के लिए /*/ फंक्शन रिटर्निंग द मैक्स बिटवीन टू नंबर्स। यहाँ लिखा हुआ है इंट। ये क्यों लिखा है, क्योंकि बड़ा नंबर लौट आएगा और वो होगा इंटीजर टाइप। तो इंट, फिर फंक्शन का नाम मैक्स, फिर इंट num1, इंट num2। ये आपने स्टार्ट की डेफिनेशन। सबसे पहले लोकल वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है, एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट नाम का, इंट रिजल्ट। अब ये चेक कर रहा है इफ़ यदि num1 ग्रेटर देन num2 तो रिजल्ट 1 num1 है, नहीं तो रिजल्ट 2 num2 है। यानी कि पहला नंबर दूसरे से बड़ा है तो रिजल्ट में वो डाल दो, नहीं तो दूसरा डाल दो। और लास्ट में हमने रिटर्न किया है रिटर्न रिजल्ट। तो एक ये छोटा सा कोड स्नैपशॉट है जहाँ आपको पता पड़ रहा है कि फंक्शन कैसे काम करेगा। अब फंक्शन की डिक्लेरेशन देखते हैं कि फंक्शन की डिक्लेरेशन कहाँ होगी। ये होगी बेसिकली मेन के ऊपर, जैसा आपको बताया। तो अ फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम एंड हाउ टू कॉल द फंक्शन। द एक्चुअल बॉडी ऑफ फंक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेटली। तो मैंने बताया सबसे पहले मेन के ऊपर फंक्शन की डिक्लेरेशन देंगे और उसके बाद मेन के समाप्ति के पश्चात फंक्शन की डेफिनेशन या व्याख्या करेंगे। और यहाँ जैसा पिछले एग्जाम्पल में बताया, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट देन सेमीकोलन। यानी कि आप ये डिफ़ाइन करेंगे मेन के ऊपर कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, उसका क्या नाम होगा और उसकी पैरामीटर लिस्ट क्या होगी, और इसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने जो पिछले उदाहरण में पढ़ा इंट मैक्स, इंट num1, इंट num2, ये आप डिक्लेरेशन में दे सकते हैं। पैरामीटर नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि पैरामीटर का नाम चाहे ना लिखें, आप num1 num2 ना लिखें, डिक्लेरेशन के समय ये चलेगा, परंतु डेफिनेशन के समय ये नाम आपको लिखने आवश्यकता हैं। यानी कि आप सिंपली इस फंक्शन की डिक्लेरेशन मेन के ऊपर ऐसे कर सकते हैं जैसा नीचे लिखा हुआ है इंट मैक्स इंट इंट। यानी कि सिर्फ कंप्यूटर को ये पता पड़ रहा है मैक्स नाम का एक फंक्शन है जो दो वैल्यूज़ मेन से प्राप्त करेगा, वो दोनों वैल्यूज़ इंटीजर प्रकार की होंगी, और पुनः अपना ऑपरेशन करने के बाद, अपना पूरा काम करने के बाद मेन को एक वैल्यू लौटाएगा जो भी इंटीजर प्रकार की होगी। सो फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ रिक्वायर्ड व्हेन यू डिफाइन अ फंक्शन इफ़ वन सोर्स फाइल एंड यू कैन कॉल द फंक्शन इन अनदर। ये तब भी ज़रूरी है जब एक जगह कॉल करना हो और दूसरी जगह डिक्लेयर करना हो। इन सच केसेस यू शुड डिक्लेयर द फंक्शन एट द टॉप ऑफ फंक्शन कॉलिंग। तो ये बेसिकली आपने पढ़ा।
आप यहाँ पे आखिरी स्लाइड में नोट करें कि फंक्शन प्रोटोटाइप में बेसिकली क्या इंक्लूड हो रहा है। दो चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, एक तो आर्ग्यूमेंट व्हाट फंक्शन रिसीव्ड और उसका नाम। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ पर आपको बेसिकली बताया था तीन चीज़ें हैं, फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन का क्या नाम है और फंक्शन के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुल मिलाकर जो नाम और आर्ग्यूमेंट्स हैं ये सिग्नेचर्स या प्रोटोटाइप कहलाते हैं। तो यहाँ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।